हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस्टिकरण। कि 2026 में ये अवश्य आएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो एस्टिकरण होता क्या, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी अम्ल, कोई अम्ल यानी किसी भी अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे अभिक्रिया करवाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल से अभिक्रिया करवाया जाता है ना। अल्कोहल से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं? जल भी निष्कासित होते हैं। उसके साथ साथ जल भी निकटते, मैंने पूर्ण रूप से कहा जाए तो यह अभिक्रिया एक जल अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है। इस तरफ कोई न कोई R जुड़े हुए रहेंगे। R मींस एल्किल समूह CnH2n+1। ठीक है, तो इस तरफ कोई R जुड़े हुए रहेंगे, इसी को क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाएगा। मीन्स COOH, इसके साथ में क्या रख देते हैं? CH3 को COOH से जोड़ देते हैं। अब क्या किया जाए? अल्कोहल C2H5OH, ये अल्कोहल एथिल अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? एथिल, दो कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, एक कार्बन में मेथिल अल्कोहल होता। चलिए रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होगा, है ना। H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन ये होगा, तभी एस्टर बनेंगे। अब एस्टर कैसे बनेगा जरा देखते हैं। पहले क्या देखिएगा, ये क्या करेगा? ये ऋणात्मक आवेश इसका होता है और इसका आवेश H का आवेश धनात्मक होता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे जल्दी प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं। तो ये हट करके क्या बना लिया? H2O बना लिया। OH, एक तो H यहाँ है और एक H यहाँ, इसके साथ आकर के ये टूट करके यहाँ चला आया, है ना। तो H2O मींस जल बन गया है, अर्थात हम तो पहले ही बोल रहे हैं ये जल अपघटन अभिक्रिया है। अब बचा क्या, सोच देखिएगा क्या बचा? CH3 COO, H तो यहां से हट चुका था, H तो हट गया ना, तो क्या बचा? यहां H हट गया, तो यहां क्या बचा? CH3 COO C2H5, ये बन गया। ये क्या है? एस्टर है। ये बच्चों एस्टर है। तो एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर बनने की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाते हैं। छोटा सा परिभाषा है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? अगर प्रश्न में आ गया एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एक लाइन में आपका आंसर होगा, एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर कैसे बनते हैं तो ये दिखा दीजिएगा। अब पूछा जाएगा एस्टर का गुण क्या होता है। अब एस्टर का गुण अगर पूछा जाए तो एस्टर में क्या होते हैं? फलों जैसी गंध निकलती है, फलों जैसी गंध निकलती है, या फलों जैसा स्वाद भी होता है ना। फलों जैसी स्वाद होती है, साथ साथ गंध भी निकलती है, स्वाद होती है। आप लोग इसका प्रयोग पेय पदार्थ में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो पेय पदार्थ ठंडा गर्मी के समय में लेकर के आते हैं गाड़ी वाला, एक जगह क्या लिखा हुआ रहता है? लीची, एक जगह क्या रहता है? लीची, एक जगह रहता है मैंगो यानी आम का फल, एक जगह रहता है बनाना, इस तरह से रहता है। और यहाँ पर से नल डालते हैं, निकलते हैं, आपका ग्लास भर जाता है, इसको आप पीते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या फल का रस रहता है? नहीं, इसमें फल नहीं रहते हैं, इसमें एस्टर ही रहते हैं। जिस फल का अगर चाहेगा तो उसी फल का एस्टर डालेगा और उसी के जैसा स्वाद लगेगा, लेकिन वो एस्टर नहीं रहता है। एक और है मैंगो फ्रूटी, जी आप लोग खाते हैं मैंगो फ्रूटी। तो क्या वो मैंगो आम का बनता है? वो नहीं, वो एस्टर ही रहता है, ठीक है।
C2 H5 को ऐसे करवा लेते हैं और किसी को करवाया जाए तो ये और करवा लेते हैं। क्या है, एक और एक्टिव करवाना है CH3, उसी को समझा दिया जाएगा। CH3 इस प्रकार बॉन्ड बनाएगा वो लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार ये क्या आपका है, इसको बोलते हैं क्या, एथेनोइक अम्ल। दो कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, और बोलते हैं इसको साधारण नाम है एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किया किससे, अब रिएक्शन किससे किया, रिएक्शन किया था C2H5OH। चलिए इसको करवाए तो बोलते पहले इसको फिर छोड़कर दूसरा करवाएंगे COH। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन रहता तो एच होता। अगला वाला हम लोग जो रिएक्शन करवाए थे एथिल अल्कोहल से, अभी करवाया गया मेथिल अल्कोहल से। चलिए मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होगा। H2SO4 हम लोग जानते हैं कि ये जल अपघटक अभिक्रिया है, तो H2 निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, यहाँ ये जो है माइनस O का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये जो H लगा हुआ है O का परमाणु संख्या 8 तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो बंध बनाएगा। तो एक बंध का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक खुदे बचा हुआ एक ऋणात्मक है, यहाँ पर एक ऐसे धनात्मक है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा इस पर, ये जो है ये उठ करके ये चला, ये सीधा उठ करके विस्थापित हो जाएगा, H जो है विस्थापित हो जाएगा, H विस्थापित हो जाएगा। क्या बना, देखिएगा सबसे पहले क्या, जब H यहाँ से यहाँ आ गया तो H2 बोलने की जल बना, जल अपघटक अभिक्रिया। ठीक है, जल अपघटन अभिक्रिया है। अब यहाँ देखिएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O बचा हुआ है, ये CH3 यहाँ जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एक O है और ये CH3 यहाँ पर आकर के मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी को क्या कहा जाएगा, एस्टर। ये जो है आपका ये है एस्टर, क्या है एस्टर। एस्टर याद करिए, वनस्पति तेल को एस्टर के द्वारा एस्टरीकरण के द्वारा ही वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। मैं डाल रहा हूं वनस्पति तेल को एस्टरीकरण कर करके वनस्पति घी में बदल दिया जाता है, हाइड्रोजनीकरण कर करके। ठीक है, अब क्या हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं कि ये एस्टर क्या होते हैं। एस्टर के गुण हम लोग जान गए, ये फलों जैसा गंध एवं स्वाद निकालता है। एस्टर क्या होता है, फलों जैसा स्वाद और गंध दोनों निकालता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए होता है। इत्र माने क्या होगा, इसका उपयोग बच्चों इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए होता है। तो समझा गया इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए और फलों के साथ स्वाद उत्पन्न करने, फलों के साथ स्वाद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। एस्टीकरण लोग समझ चुके हैं, एस्टीकरण समझ चुके हैं।